Hey everyone, welcome to my channel RA Dress Design. So friend, let's talk about this frock, अनारकली फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग। इस ड्रेस को बनाना बहुत इजी एंड सिंपल है। इसमें हमने कॉलर नेक डिज़ाइन किया है एंड हमने अफगानी शलवार के साथ हमने इसको वेयर किया है। ये देख सकते हैं आप। इस ड्रेस को बनाना बहुत इजी एंड सिंपल है। इस ड्रेस का जो मेज़रमेंट है वो स्मॉल टू मीडियम साइज़ है। स्मॉल टू मीडियम साइज़ वाले इसको ईज़िली वेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड वॉच टिल द एंड। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने फैब्रिक जो लिया है वो कॉटन फैब्रिक है एंड हमने लेस ली है। हमने दो कलर की हमने लेस ली है, देख सकते हैं। और ये जो इसका फैब्रिक है, ये फैक्ट्री का जो साइड का कट पीस होता है हमने उसको यूज़ किया है। चलिए तो हम टॉप पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। टॉप पार्ट की कटिंग के लिए जो हम लेंथ लेंगे वो 15 इंच लेंगे। इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे एंड 7 इंच पर हम शोल्डर्स लेंगे एंड डीप आर्म होल जो हम लेंगे वो 7.5 इंच पर लेंगे। चेस्ट हमने 9.5 इंच लिया है एंड जो वेस्ट है हमने 8.5 इंच पर लिया है। इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट और बैक पर हमारा जो जॉइंट आएगा तो हम उसको उसमें डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमने हाफ इंच डाउन शोल्डर का लिया है। अब हम आर्म होल की शेप दे देंगे। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। टॉप पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए हमने 22 पर हमने मार्क किया है एंड 8 इंच हम आर्म होल लेंगे। इस तरीके से हम शेप दे देंगे। जो गोलाई हमने ली है 5 इंच पर ली है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और इस तरीके से इंची टेप को रख के हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। चलिए अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स की हमने कटिंग कर ली है। चलिए अब हम कलियों की कटिंग करेंगे। लेंथ जो हमने ली है वो 30 इंच ली है एंड वेस्ट जो हमने लिया है हमने 2.5 इंच पर हमने मार्क किया है एंड जो हमने लेंथ ली है वो हम पूरी रखेंगे। इस तरीके से हम इंची टेप रखकर इसको हम निशान लगाकर कट कर लेंगे। कलियों की कटिंग हमने कर ली है। अब हम नेक को डिजाइन करेंगे। ये हमारा जो कलिए जो हमने टॉप पार्ट की कटिंग की इसमें बीच में जॉइंट आ रहा है तो हमने इसमें लेस को इस तरीके से रखकर स्टिच कर लेना है। दोनों साइड पर हम लेस को स्टिच करेंगे इस तरीके से। अब इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद हमने जो दूसरी एक हमारे पास जो लेस है वो हमारे पास 1 इंच की जो लेस है इसको हम नीचे रखकर इसको स्टिच करेंगे। इसको अच्छे से हम इसके अंदर सेट कर इसमें स्टिच लगाएंगे। फ्रंट पार्ट पे हमने स्टिच लगा ली है। तरीके से हमने 1 इंच का एक पट्टी हमको रेडी करना है। रेडी करने के बाद हम उसको इसमें स्टिच करेंगे। नेक जो हमें ओपन रखना है वो 7 इंच पर हमें मार्क करना है। इस तरीके से हम दोनों साइड पर मार्किंग कर लेंगे कि हमारा दोनों पार्ट छोटा और बड़ा ना हो। दोनों बिल्कुल प्रॉपर बराबर स्टिच होने पर आ जाए। इस तरीके से हम मार्किंग करने के बाद इस पट्टी को जो हमने रेडी किया है इसको हम नीचे रखकर इस तरीके से दोनों पार्ट को बिल्कुल अच्छे से हम सेट करके स्टिच करेंगे। देख सकते हैं दोनों को हमें इस तरीके से रखकर स्टिच कर लेना है। स्टिच हमने लगा ली है। अब हम नेक को कट करेंगे। इस तरीके से अच्छे से हम सेट कर लेंगे इसको।
नेक की जो हम लेंथ लेंगे वो 3.5 इंच पर लेंगे एंड जो हम विड्थ लेंगे वो 3 इंच का लेंगे। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। हम बिल्कुल राउंड शेप में नहीं करेंगे, थोड़ा-सा हम थोड़ा-सा ना राउंड हो ना वी हो, हम इस अकॉर्डिंग इसमें मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। नेक की कटिंग हमने कर ली है। अब इस तरीके से हम बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट को के जो शोल्डर्स को हम इस तरीके से रखकर स्टिच कर लेंगे। दोनों को हम मिलाते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच हमने कर लिया है। अब हम जहाँ से हमने लेस को अटैच किया वहाँ से हम इंची टेप को रखकर मेज़र कर लेंगे। इसकी हमको लेंथ लेना है कि हमारे कॉलर की लेंथ कितनी हमें लेनी है। इस तरीके से रखकर हम लेंथ लेंगे। लेंथ जो इसकी है 19.5 इंच आ रही है, तो हम इस तरीके से इंची टेप को रखकर हम मेज़र कर लेंगे कि 9.5 इंच हम कॉलर को कट कर लेंगे इस तरीके से। तरीके से हम रख लेंगे। 9.5 इंच हम 2 फ़ोल्ड में 9.5 इंच आएगा, बाकी हम ऐसे सीधा रख के मेज़र करेंगे तो 19.5 इंच इसका लेंथ आएगा। तरीके से हम फैब्रिक पर रख कर इसको स्टिच कर लेंगे एक साइड से, देन उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। ये हमने फ्यूज़िंग पेपर पे हमने नेक को कट किया है एंड इसको प्रेस करके हमने पेस्ट कर लिया है। इस तरीके से हम नेक को रेडी करने के लिए अब हम दूसरे फैब्रिक पर इसको रेडी करेंगे। ऊपर से हमें स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे एंड छोटे-छोटे कट्स लगा लेंगे। तरीके से इसको पलटने के बाद इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इस वजह से हम इसमें कट लगाएँगे। कट लगाने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे। इस तरीके से हम पलट लेंगे और हम इसमें प्रेस लगा लेंगे। इस तरीके से हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम इसमें जो फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा रखा है, हाफ इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे एंड उसपे हम मार्किंग कर लेंगे कि जब हम कुर्ती पर इसको अटैच करें तो अच्छे से इसमें जो है तो फिनिशिंग आ जाए एंड हम उसी लाइन से हम इसमें स्टिच करेंगे। जो हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम स्टिच करेंगे एंड बीच में बीच के सेंटर पे हमने कट लगाना है। इस तरीके से एंड कुर्ती के सेंटर पे भी हमने इस तरीके से कट लगाना है। दोनों को मिलाते हुए इस तरीके से हम कट लगा लेंगे। जो हमने कॉलर पे कट लगाया है एंड जो हमने कुर्ती पे जो हमने कट लगाया है नेक पर, हम उसी में इसको रखकर हम स्टिच करेंगे। तरीके से कट टू कट हम रखकर स्टिच करेंगे। हम दोनों फैब्रिक को हम इस तरीके से मिलाते हुए स्टिच करेंगे। निशान जो हमने लगाया है उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टिच करना है। अब हम इसको अच्छे से लॉक कर देंगे एंड हम दूसरे साइड पर भी इसी तरीके से हम स्टिच करेंगे। दूसरे साइड पर भी हम इस तरीके से स्टिच करेंगे। हम एक साथ हमने स्टिच नहीं किया है क्योंकि हम एक साथ स्टिच करेंगे तो कॉलर और नेक छोटा-बड़ा हो जाता है, तो हम बीच सेंटर से ही अलग-अलग हम स्टिच करेंगे ताकि हमारा जो नेक है वो अच्छे से फिक्स हो जाए ताकि छोटा और बड़ा ना हो। इस तरीके से हम पक्का करके हम मशीन को नीचे कर देंगे। अब हम ऊपर से फिनिशिंग देंगे। हमने लेस को भी अटैच किया है।
तरीके से हमने लेस को अंदर की तरफ रखकर हम कॉलर को पलटेंगे, देख सकते हैं। हम लेस को हम पूरे नेक पे इसी तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हम स्लो मशीन चलाते हुए हम स्टिच करेंगे। ये नेक की हमने फिनिशिंग हमने दे दी है। ये देख सकते हैं हमारा नेक रेडी हो गया है। ये हमने फ्रंट से ओपन रखा है। टॉप पार्ट को हमने रेडी कर लिया एंड स्लीव्स को भी हमने रेडी कर लिया है। स्लीव्स पे भी हमने लेस को अटैच किया है। चलिए अब हम कलियों को स्टिच कर लेते हैं। कलियों की जो हमने सीधी साइड है वो सीधी साइड पे हमने रखनी है। दोनों हम सीधी साइड को रखेंगे एंड जो ऑरेब आ रहा है हम उसमें ऑरेब कली को रख के स्टिच करेंगे ताकि हमारा जो पार्ट्स जो भी है वो छोटा और बड़ा ना हो। ये पूरा हमारा प्रॉपर जिस तरीके से है उसी तरीके से हम स्टिच करेंगे। बाद में जो छोटा बड़ा होता है हम उसको कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं ये हमने कलियों को रेडी कर लिया है। टोटल कली जो हमने रेडी की है वो 14 कली हमने ली है फ्रंट पे एंड बैक पे। और इस तरीके से हम वेस्ट पे हम रखकर हम टॉप पार्ट एंड कलियों को रखकर हम स्टिच कर लेंगे और बैक पार्ट पर भी हम कलियों को रखकर स्टिच कर लेंगे। हमने अलग-अलग इस तरीके से हमने स्टिच किया है। आप चाहे तो टॉप पार्ट पे साइड की फिटिंग लगाने के बाद भी इसको स्टिच कर सकते हैं। देख सकते हैं हमने कलियों को स्टिच कर लिया है। अब हम स्लीव्स को स्टिच करेंगे। तरीके से हमने स्लीव्स को भी रखकर स्टिच कर लेना है। हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। स्लीव्स को हमने स्टिच कर लिया है, देख सकते हैं। अब हम साइड की फिटिंग लगाएंगे। आप चाहे तो स्लीव्स को बाद में भी स्टिच कर सकते हैं, फिटिंग लगाकर भी स्लीव्स को स्टिच कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही इसको स्टिच कर लें। तरीके से हम स्लीव्स के साथ ही हम स्टिच कर लेंगे। नीचे तक हम कलियों तक स्टिच कर लेंगे। देख सकते हैं हमने स्टिच कर लिया है, देख सकते हैं। अब हम घेरे की कटिंग करेंगे। जो भी पार्ट्स हमारा छोटा बड़ा हो रहा है इसको हम फिनिशिंग देकर अब इस तरीके से हम लेस को अटैच करेंगे। बीच में हमने बॉर्डर वाली लेस रखी है और हमने साइड में पतली वाली लेस को अटैच। फ्रॉक के बॉर्डर को हमने रेडी कर लिया है और दुपट्टे पर भी हमने जो फैब्रिक कुर्ती का फैब्रिक है हमने उसमें स्टिच किया है और अफगानी को भी हमने रेडी कर लिया है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये ड्रेस? कमेंट में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।